नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है यूरोपैट्रिक सेल्स। इस आईपीओ की हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में और पता लगाएंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देखेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रैक करेंगे इसके जीएमपी को और पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितना लिस्टिंग मिल सकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद हम इस आईपीओ की एक कंक्लूजन करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। यूरोपैट्रिक सेल्स लिमिटेड की शुरुआत 2010 में हुई थी। इस कंपनी का जो मेन काम है वो डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और डेकोरेटिव लैमिनेट्स। ये कंपनी इनको बनाती है और साथ में इनको बेचती भी है। कंपनी काफी ज्यादा मॉडर्न डिजाइन बनाती है और इनके जो डिजाइन होते हैं काफी स्टाइलिश होते हैं, जो घर और ऑफिस दोनों के अंदर यूज होते हैं। कंपनी दावा करती है जो इनका प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली, ड्यूरेबल, एंटीबैक्टीरियल और नॉन फंगल होता है, जिससे कंपनी ये दावा करती है कि इनका जो प्रोडक्ट है काफी लंबे टाइम तक चलेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इस कंपनी का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो 116 सिटीज और 25 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। साथ ही में ये कंपनी सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कंपनी का काम फ्लोरिंग और वॉल पैनल्स का है, जो एक तरह से ऑफिस और घर को अच्छा दिखाने में काम आते हैं। चलिए, ये तो हमने देख लिया कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में और पता लगाते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। चलिए अब हम जानते हैं इस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। वेल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की, वो 16 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक का रहने वाला है, जिसमें आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के अलॉटमेंट की, तो वो 19 सितंबर को देखने को मिलेगी और इसकी जो अलॉटमेंट है वो MUFG के साइट पे आएगी। अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो वो आपको 23 सितंबर को देखने को मिलेगी। 23 सितंबर को इस आईपीओ के अंदर आप सुबह 10 बजे बाय और सेल कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने जान लिया इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ का जो साइज है वो 451 करोड़ का रहने वाला है, जिसके अंदर ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। इसके अंदर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगा, अगर इसका कोई एम्प्लॉय इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है, उसको एडिशनली 13 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ अगर हम डिस्कस करते हैं इसके प्राइस बैंड के बारे में, तो वो आपको 235 रुपए से लेकर के 247 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इसके एक लॉट के अंदर 60 शेयर्स देखने को मिलेंगे, जिसको अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो अमाउंट रहने वाला है वो 14,820 रुपए का रहने वाला है। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो BSE प्लस NSE दोनों पर होगी। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशंस के बारे में। इस आईपीओ का जो 50% का स्टेक है वो QIB को ऑफर किया जा रहा है और रिटेल कैटेगरी को 35% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं और जो बचे हुए 15% है उसको NII को ऑफर किया जा रहा है, यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। पहले ये तो हमने इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में और पता लगाते हैं इसकी बैलेंस शीट क्या कह रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा असेट्स से, तो सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ के देखने को मिल रहे हैं और ये साल दर साल के हैं। अगर मैं बात करूंगा इसके असेट्स से, मार्च 2023 के अंदर 159 करोड़, 2024 में ये बढ़कर हो जाते हैं 174 करोड़ और 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाते हैं 273 करोड़। कंपनी के जो असेट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आता है। 2023 के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 268 करोड़ का था। 2024 में ये कम होकर हो जाता है 230 करोड़ का। 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 291 करोड़ का। बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है। 2025 में ये दोबारा इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की, यानी कि कंपनी ने अपने कारोबार से कितना प्रॉफिट बचाया है। 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो 59 करोड़ का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 62 करोड़ का। हालांकि इनका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 2025 में इनका जो प्रॉफिट है दोबारा इंक्रीज होकर के 76 करोड़ का हो जाता है, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल काफी ज्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ था। इसके जो नेटवर्थ है वो भी शानदार तरीके से बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 2023 के अंदर 130 करोड़, 2024 में 155 करोड़ और 2025 में दोबारा इंक्रीज होकर हो जाता है ये 234 करोड़ का। अब हम देखते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के पास एज अ रिजर्व पड़ा है अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। 2023 में इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो 129 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 153 करोड़ का और 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 223 करोड़ का। इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है काफी ज्यादा मैसिव है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर क्या बोरोइंग
बोरोइंग्स है। फिलहाल 2023 के अंदर 3 करोड़ की बोरोइंग्स थी, 2024 में ये बोरोइंग्स खत्म हो चुकी थी, 2025 में 2.68 करोड़ की इनकी बोरोइंग्स है। अगर कंपेयर करेंगे इनके रिजर्व एंड सरप्लस और इनके बोरोइंग्स से तो कंपनी के ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं ना के बराबर कर्जा है। इसी के साथ अब हम कुछ और फाइनेंशियल्स को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो आरओई है वो 39% का है यहाँ पर। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की तो वो 0.01 का है। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो 26% के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा शानदार है। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 33 का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसकी वैल्यूएशन हम अपनी कंक्लूजन में पता लगाएंगे। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो हमें अपडेट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे इसका जीएमपी अपडेट होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। अगर आपको आईपीओ की जीएमपी और अपडेट्स को ट्रैक करना है और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट की न्यूज भी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के पूरे मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में। इस आईपीओ के कंक्लूजन जानने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपनी रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी ऐसे काम की और यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाने की। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में। मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 27% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स के बारे में तो इसका प्रॉफिट 22% से इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर एक तरह से ना के बराबर कर्ज है। और इसी के साथ जो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो काफी ज्यादा हाई था। 2024 के अंदर इनके रेवेन्यू में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी जो प्रॉफिटेबल थी वो इस वजह से थी क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा हाई, इसीलिए कंपनी का जो रेवेन्यू गिरा भी तो भी इसके जो प्रॉफिट थे वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके पीयर कंपटीशन से, ग्रीनलैंड इंडस्ट्री कंपनी के इंडस्ट्री पी की बात करें वो 56.58 की देखने को मिल रही है। अगर हम इस कंपनी का पी रेशियो देखें वो 33 का है, जबकि इसकी इंडस्ट्री पी 56 की है। कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा सस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी इसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा सही है। तो कुल मिलाकर ये कि कंपनी बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल रही है बैलेंस शीट से, प्रॉफिट मार्जिन से, कंपटीशन से। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप इसकी जीएमपी को चेक करके अप्लाई करने का सोच सकते हैं। अगर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, आप अपने अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने पूरी डिटेल में बताया कि अपने अलॉटमेंट चांसेस को कैसे इंक्रीज करना है। इसी के साथ यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।